औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने घर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अमलियात सीखने से पहले हिसार का अमल कैसे किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और जो लोग हिसार नहीं करते उससे पहले अमलियात शुरू कर देते हैं, उससे पहले लोगों का इलाज मुआलजा शुरू कर देते हैं, पीरी मुरीदी शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनके कौन कौन से नुकसान होते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अमलियात के अंदर जो हिसार का अमल है वो रीढ़ की हड्डी की मानद होता है। जैसे हम जितनी मजबूत बुनियाद अपनी बनाते हैं मकान की, तो उतनी ज़्यादा इमारत मजबूत होती है, ये बड़े फरमाते हैं। तो इस तरह मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो लोग अपना हिसार का अमल मजबूत करते हैं, पुख्ता करते हैं, वो कभी भी अमलियात के अंदर, कभी भी इलाज मुआलजे के अंदर कभी उनको पछतावा नहीं होता और कभी भी उनका नुकसान नहीं होता। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो लोग हिसार का अमल नहीं करते, बाज़-औक़ात मरीज़ उनसे ठीक हो जाते हैं। जिन्नात वाले मरीज़ हों, जादू वाले हों, या दूसरे रूहानी कोई भी किसी भी मसाइल के मरीज़ हों, वो उनका इलाज कर लेते हैं, लेकिन उनके बदले में क्या मिलता है? उनके घर के ऊपर अटैक करते हैं जिन्नात, उनके बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं, या फिर रिज्जत का शिकार कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आमिल, वो पीर साहब पूरी ज़िंदगी दर बदर की ठोकरें खाते हैं, फिर दूसरे लोगों के पास वो जाते हैं अपने इलाज मुआलजे के लिए। तो इसीलिए मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपसे गुजारिश है कि आप जब भी अमलियात के अंदर आएँ, सोच समझ कर आएँ। ये कांटों वाला रास्ता है, रास्ते सारे मुश्किल होते हैं, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, कोई काम भी आसान नहीं होता, लेकिन ये जो काम है ये हवाई मखलूक से आपका इसके अंदर वास्ता पड़ना है। अजीब किस्म की सूरत हाल बन जाती है, आप सोच समझ कर हैं, और अपने उस्ताद जो है वो आप मजबूती से उसका पल्ला पकड़ें, और हिसार का अमल आपका मजबूत होना चाहिए। जो पीरान उज़्ज़ाम अपने मुरीदों को या अपने शागिर्दों को हिसार का अमल नहीं करते, नहीं करवाते, मैं ये समझता हूँ कि उनके अमल भी मजबूत नहीं होते, रूहानियत की वजह से। अमलियात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको हिसार का अमल अपना ख़ानदानी बताऊँगा, और आप इसको अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म के भी मरीज़ का आप इलाज करेंगे तो उस वक़्त ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मिसाल के तौर पर अक्सर आप लोग जब इलाज के लिए मुआलिज जाते हैं, जैसे मैं सफ़र करता हूँ पाकिस्तान भर के अंदर, बहुत से शहरों में जाता हूँ, तो उस वक़्त अब मैं मिसाल के तौर पर अपने मरीज़ों को चेक कर रहा हूँ, अचानक एक ऐसा मरीज़ आता है जिसके ऊपर हाज़िरी होती है और बहुत सीरियस कंडीशन में होती है। अगर मैं हिसार उस वक़्त करने बैठता हूँ तो बहुत सारी देर लग जाती है, उस मरीज़ की तबीयत बिगड़ सकती है या उसकी जान भी जाने का ख़तरा होता है। तो इसलिए फ़ौरन उनसे बातचीत शुरू कर दें। उसमें हिसार का क्या फ़ायदा होता है? जो आपने हिसार का अमल किया होगा उसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। वरना जिन लोगों ने हिसार का अमल नहीं किया होता, जब वो जिन्नात के मरीज़ों से ख़ास तौर पर बात करते हैं तो उनका प्रेशर इतना होता है, आमिल की हवा निकल जाती है, या उसकी डर की वजह से आमिल कांपने लग जाता है, या आमिल साहब को बुखार चढ़ जाता है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये मैं आपको 21 दिन का अमल बताऊंगा, 41 दिन का बताऊंगा, उससे पहले आप 11 दिन के अंदर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मशवरा है वो आप इसको 41 दिन के अंदर करें। एक ही इसका तरीक़ाकार है, एक ही लवाज़मात है। अगर आप इसको 41 दिन के अंदर करते हैं फिर आप मजबूत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये अमलियात का सफ़र है, इसके अंदर जितना आप टाइम गुजारते हैं उतना आप मजबूत होते हैं। अगर आप जज्बाती तौर पर इस फील्ड के अंदर आते हैं तो जज्बाती तौर पर आप वापस भी पलट जाएंगे और आप अपनी तबाही भी करवा के जाएंगे, अपने अहल खाना की तबाही भी करवा के इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे तजुर्बे के अंदर ये चीज़ें सामने आई हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने नौचंदी जुमरात का ख्याल रखना है। जो भी चाँद की पहली जुमरात हो, आपने इस अमल को तब से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास एहराम है, सफ़ेद 2 चादरें हैं, वो बहुत बेहतर हैं, वरना आप सफ़ेद कपड़ों के अंदर इसको करें तो तब भी इंशाअल्लाह ताला ये पूरा अपना असर दिखाएगा। आपने नौचंदी की जुमरात असर के टाइम गुस्ल करना है। असल से पहले, असर की नमाज से पहले आप गुस्ल कर लेंगे। गुस्ल करने के बाद आप कोई भी हस्बे तौफीक मीठी चीज़ बच्चों के अंदर तकसीम कर दें,
तकसीम करने के बाद आप, मेरी ये मशवरा है आपको कि आप ये अमल अपने घर के अंदर करें, एक कमरे के अंदर करें। अगर आपका एक कमरा है तो उसके अंदर छोटा सा आप खैमा लगा दें, चारों तरफ से चादरें लगा दें। जैसे एअतिकाफ़ के लिए मस्जिद के अंदर छोटे छोटे घर, छोटे छोटे खैमे बनाए जाते हैं, इस तरह का आप पर्दा लगा लें। वरना कोशिश करें कि आप इसको अलग जगह पर करें ताकि आपकी फैमिली वाले, आपके बच्चे आपको इसके अंदर डिस्टर्ब न करें, वरना बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। अगर मस्जिद के अंदर करना चाहते हैं, वहाँ पर आपके लिए आसानी है, इंतज़ामिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहाँ पर कर सकते हैं। और जो ख़वातीन हैं इस अमल को 21 दिन वाले अमल को करें, क्योंकि 41 दिन वाला अमल वो नहीं कर पाएंगे अय्याम ख़ास के लिए। तो आप 21 दिन वाला कर लें, 11 दिन वाला करें, लेकिन 11 दिन वाला वो ख़वातीन करें जो बहुत ज़्यादा मजबूत ताकत रखती हैं, जिन्नात से डरती नहीं हैं। जो लोग जिन्नात से मुकाबला कर सकते हैं उनको ये इजाज़त है, वो 11 दिन का ये अमल कर सकते हैं, वरना 21 दिन का करें या 41 दिन का। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 2 रकात नफल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसकी बरकत के लिए, इसकी कामयाबी की दुआ के लिए आपने 2 नफल पढ़ने हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ास दुआएं अपनी कामयाबी के लिए करने हैं, और उसके लिए दुआएं करें जिसने अमल आपको दिया है, उसके ख़ानदान के लिए, उसके अहल याल के लिए, उसके असातिज़ा किराम के लिए आप ये अमल की दुआ ज़रूर करें, ताकि जो भी अमल आपको दे रहा है उसको भी बरकतें उसकी मिलती रहें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 2 नफल पढ़ने के बाद आपने मुख्तसर सी दुआ करनी है। दुआ करने के बाद आपने एक छुरी का बंदोबस्त करना है। अमलियात के अंदर छुरी का होना बड़ा ज़रूरी है, चाकू हो, छुरी हो, आपके पास होना ज़रूरी है। तो आपने उसके ऊपर, उसके अंदर 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तेल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, नमक होना चाहिए, चीनी थोड़ी सी आप अपने पास रखेंगे। आपने हिसार से पहले भी एक हिसार करना है। हिसार से पहले कैसे हिसार होता है? जब आप हिसार का अमल पढ़ने लगे हैं उससे पहले अगर अपना आप हिसार करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको डर खौफ नहीं रहेगा। आपने जब 2 नफल पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपने दुआ कर लेनी है। 3 दफ़ा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, 3 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने चाकू या छुरी के ऊपर आप 3 दफ़ा फूंक मार के अपने दाएं कंधे से शुरू करके आप उल्टी तरफ ले आएंगे। इस तरह आप 3 चक्कर उसको देंगे, 3 दायरे लगा लेंगे। ये साथ में 3-3 फिट, 4.5 फिट या 4 फिट या 3 फिट, जितना आप देखें कि दायरे के अंदर आप इजी बैठ सकते हैं। आपने इस तरफ भी होना है, इस तरफ भी होना है, करवट भी आपने लेनी है उसके अंदर, तो आप वो आसानी से बैठ सकें। ज़्यादा बड़ा दायरा नहीं लगाना चाहिए। लगाने के बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करना है। पहले आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, फिर आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। जब आयतुल कुर्सी वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा इस लफ्ज़ पर पहुँचे, आप इस लफ्ज़ को 11 मरतबा दोहराएं। तो इस तरह मोहतरम सामाईन, 1 दफ़ा तीसरा कलमा, 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी, हर दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ साथ में पढ़ना है। जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा पर पहुँचे तो आप इस लफ्ज़ को 11 मरतबा दोहरा दें। तो इस 2 चीज़ों को आपने 111 मरतबा पढ़ना है। 111 मरतबा पढ़ने के बाद आप फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। उस तेल के ऊपर, पानी के ऊपर, चीनी के ऊपर, नमक के ऊपर आप दम कर देंगे, उसको फिर वापस बांध देंगे। अब आपने हिसार से वापस कैसे निकलना है? आप उस चाकू के ऊपर फिर फूंक मारेंगे। 3 दफ़ा आप दाएं तरफ अपने सामने तरफ आप ऐसे कट लगा देंगे। इस तरह कट लगा के अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर करते हुए आप अपने दायरे से बाहर निकल जाएंगे। वो जो चीज़ें हैं आप उसको संभाल के रखेंगे। इसी तरह आपने इस अमल को 21 दिन करना है, 41 दिन करना है, या फिर 11 दिन अगर आप मजबूत दिल वाले हैं वो कर सकते हैं, या 11 दिन वो अमल वो लोग कर सकते हैं जो पहले आमिल हैं, किसी दूसरे का अमल कर रहे हैं तो उनको भी इसकी इजाज़त है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आप ये समझते हैं कि आप ये अमल खुद कर सकते हैं तो मेरी तरफ से उसकी इजाज़त है। अगर आप हमारी सरपरस्ती में करेंगे तो हम उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं, फिर आपकी निगरानी भी करते हैं। इसके अंदर ये होगा कि आपके कंधे दर्द करना शुरू हो जाएंगे तीसरे चौथे दिन, और उसके ऊपर आपके ऊपर बोझ आना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि आप हवा के अंदर उड़ रहे हैं। ऐसे मामलात आपके साथ होंगे, लेकिन हजरात बिल्कुल वाज़ेह शक्लों में इसके अंदर नहीं आएंगे। जब आपका हिसार का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो बनाएंगे कि आपने सूरत मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात कैसी अदा करनी है, दूसरे जो सूरतें हैं तो उनके चिल्ले आपको बताए जाएंगे। मेरी दुआ है कि जो ख़वातीन हज़रात ये अमल करना चाहें, रब ताला उनको कामयाबियों से नवाजे, और रब ताला अपनी उम्मत की, अपनी मखलूक की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।